हेलो दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भारत का संवैधानिक विकास से पीपीटी जितनी भी बनेंगे उसका क्वेश्चन। जैसा कि डिस्कशन में बताया गया था आप सबका कि जितना भी चैप्टर खत्म होगा उसका पीपीटी के रूप में आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया जाएगा। तो वही क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज़ पहले आप लोग डिस्कशन देखिए, क्योंकि डिस्कशन देखिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, बाकी जो बचाव रहेगा वो आपको पीपीटी के रूप में याद हो जाएगा। तो फिर इतना से ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास, पहले तो ये समझते हैं कि संविधान होता क्या है। तो सभी के लिए बराबर नियम कानून होना ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास मतलब कि भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ है। क्योंकि पहले हमारे देश में जो था वो राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। राजा जो बोलता था वो जनता को करना पड़ता था। ठीक, ये राजतंत्र ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ और ब्रिटिश हुकूमत जो हमारे भारत पर लागू हो गया, मतलब आ गया। और ब्रिटिश हुकूमत जो है वो खुद, मतलब वहाँ का जो इंग्लैंड का जो राजा होता था वो खुद से शासन नहीं चलाता था। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था भारत में शासन करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से शासन करेगी भारत में, इसके लिए वो समय समय पर नियम कानून बनाकर बनाता था ताकि अच्छे से ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर काम कर सके। ठीक है। और वही जो है वो भारत जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले ही चल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले चल गया था। अब पहले जो है भारत में कानून जो बनता था वो दो तरह के होते थे। एक चार्टर एक्ट होता था और एक भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ये चार्टर एक्ट क्या होता था? तो चार्टर एक्ट जो होता था वो इंग्लैंड में रहकर ही वो लोग कानून भारत के लिए बनाते थे। और भारत शासन अधिनियम क्या होता था? ये जो है वो अंग्रेज भारत में ही रहकर भारत के लिए कानून बनाते थे। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक? चलते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम कब से कब तक चला था? क्या कह रहा दोस्त कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम कब से कब तक चला था? ब्रिटिश संसदीय अधिनियम मतलब कि ब्रिटिश में रहकर जो नियम बनाया गया, यानी कि चार्टर एक्ट, ये कब से कब तक चला था? तो ये दोस्तों 1773 से 1853 तक चला था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम कब से कब तक चला था? ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम कब से कब तक चला था दोस्तों? तो ये जो है वो 1858 से 1947 तक चला था। यानी कि भारत में जो रहकर अंग्रेज लोग कानून बनाते थे उसी को कहा गया है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के तहत उसके पद में चेंजिंग आया था? तो ये जो है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया गया था? मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि पहले मद्रास और बम्बई और ये कलकत्ता, ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करते थे और उनके गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। तो ये कलकत्ता के अधीन ही बंगाल इसको मद्रास और बम्बई को उसी में सम्मिलित कर लिया। तो इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया गया था दोस्तों? तो ये 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये जो होगा वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? किस एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के
तहत किया गया था। अगर पूछे वर्ष कि किस वर्ष किया गया था, तो ये 1774 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कब हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कब हुआ था पूछ रहा है, तो ये 1774 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन बने थे, तो कौन बने थे, ये एलिजा एम्पे थे। और इसके अलावा एक न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे थे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया था। ठीक, तो इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था, और व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता है, वो देखता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो भारत में होते थे को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत, 1786 अधिनियम के तहत ऐसा उनको अधिकार दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। जो गवर्नर जनरल होता था उसे प्रधान सेनापति, मतलब सेना का प्रधान, अभी भी होते हैं सेना का प्रधान, प्रधान सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, तो ये जो है वो 1786 अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि सबसे पहले किस गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने या लागू करने तथा साथ ही प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। क्या कह रहा क्वेश्चन कि सबसे पहले किस गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने या लागू करने तथा साथ ही साथ प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो किसको दिया गया था ये, तो ये पहला जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऐसा किए थे पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को कितने समय के लिए बढ़ाया गया था। 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को कितने समय के लिए बढ़ाया गया था, तो दोस्तों 20 वर्ष के लिए से बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, तो ये जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। और पूछेगा कि ईसाई मिशनरियों का भारत पर कब, मतलब कि वो अपना प्रचार प्रसार कब से शुरू किया, किस एक्ट के तहत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और ये जो शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अंग्रेज लोग अपने फायदा के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो पाश्चात्य शिक्षा देकर भारतीयों को कंपनी में काम करवाना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया गया और चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम, उसका एक अधिकार था, पूरा भारत में जो व्यापार होता था उसी का सिर्फ अधिकार था। तो और भी जो इंग्लैंड की कंपनियां था उनका भी कहना था कि हम भी व्यापार करेंगे भारत के साथ, छोटे छोटे कंपनी थे, तो वो कंपनी भी इसी के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत
लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, मतलब चीन के साथ चाय के व्यापार जो होता था उस पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था। ये अन्य जो कंपनी आए थे वो सब इस पर व्यापार नहीं करते थे, ठीक है, और बाकी चीज पर करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के तहत? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के तहत? तो ये दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि धर्म, जन्म, स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में आयोग घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा किसके तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था, 1833 चार्टर एक्ट के तहत। चलिए अगला, अगला कह रहा है कि किस एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया? किस एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया दोस्तों? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही ऐसा किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है कि 1833 चार्टर के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, जो कौन थे? एक कानूनी सदस्य मतलब कि वो कानून के बारे में थोड़ा उस पर नियम कानून कैसे क्या होगा ये सब बताते थे। तो ये पहला व्यक्ति पूछ रहा है कि कौन थे, तो ये पहला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि किस एक्ट के तहत विधायी शक्तियां को कार्यपालिका शक्तियां से अलग कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत विधायी शक्तियां को कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया था? तो ये दोस्तों 1853 के एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, 1853 एक्ट के तहत। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई थी तथा सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया में खुली छूट दी गई थी? किस अधिनियम के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई थी तथा सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया में खुली छूट दे दी गई थी? तो ये जो है 1853 एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, 1853 एक्ट के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? ईसाई मिशनरी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे भारत, वही बोल रहा है कि इंग्लिश मिशनरियों को या ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा अनुमति दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक दोस्तों कौन थे? तो ये जो थे वो ट्रेवलिन थे। कौन थे? ट्रेवलिन। चलते हैं अगला, अगला में बोल रहा है कि भारत में प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? प्राच्य शिक्षा के समर्थक, तो इसका जो थे वो एच टी प्रिंसेप थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहे, ठीक है। जय हिंद।